अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, रॉ सीक्रेट ऑपरेशंस हैं, मोस्ट अमेजिंग रॉ ऑपरेशंस हैं। और द मिस्टिक लैंड की वीडियो, इस रियल वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रॉ जो कि इंडिया की एक एजेंसी है, जो कि वो होते हैं ना यार, सीक्रेट ऑपरेशंस कर रहे होते हैं उस तरह के लोग। तो देखते हैं कि इसमें कौन से वाले ऑपरेशंस के बारे में बात हो रही है। इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग भी किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हो, रिव्यू चाहते हो, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर मैसेज करके बता सकते हो, मतलब लिंक भेज सकते हो। तो लेट्स गो, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस सर्विस रॉ को दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस सर्विसेज में से आंका जाता है और रॉ ओके। के ऑफिसर्स ने अपने कारनामों से हमेशा जान पर खेलकर देश की रक्षा की है। अच्छा, ये ऐसे ही लोग होते हैं, मतलब इनका पता भी नहीं चलता कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, कब क्या किया है। ये मुल्क के मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, मतलब ये सिर्फ उस एजेंसी के कुछ ही लोगों को पता होता है कि जो लोग इससे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। तो अगर रॉ की बात करें या किसी भी एजेंसी की बात करें, मोसाद की बात करें, पाकिस्तान की आईएसआई की बात करें, तो हर कंट्री के गूगल ने ना अपना अपना सिस्टम बना के रखा हुआ है, अपने अपने लोगों को पागल बना के रखा हुआ है कि हमारी नंबर वन पे है। अब कौन सी नंबर वन पे है, वो मेरे ख्याल से इसराइल की आ रही है या अमेरिका की आ रही है शायद। लेकिन ये मिशन इतने सीक्रेट होते हैं कि आम जनता को इनकी भनक तक भी नहीं लगती। ना तो इन ऑफिसर्स को मेडल मिलते हैं और ना तो इन्हें बड़े बड़े टॉक यही शोज बात, में गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। टॉक दिन शोज में रात ये बुला ही नहीं ऑफिसर्स सकते ना। गुमनामी के अंधेरे में रहकर देश सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन समय समय पर सरकार कुछ डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई कर देती है, जिससे हमें इनके मिशंस के बारे में मालूम पड़ता है। और हम आज आपके लिए ऐसे ही कुछ रॉ के मिशंस लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ओके। हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत रॉ के भूलिए। मिशंस पाकिस्तान से ऑपरेशन क्या रिलेटेड। होता हाँ, ऑपरेशन चलो क्या भाई, होता को सबसे तब पहले ही लॉन्च किया गया पाकिस्तान पे। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक न्यूक्लियर स्टेट बनने की तरफ अग्रसर थे। खबर ये थी कि रावलपिंडी के कठुआ जिले के खान रिसर्च लेबोरेटरीज में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। रॉ को जांच करने के लिए गड़बड़ क्या चलनी है यार, हम लोग भी न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे, आप लोग भी न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे, आप लोगों को भी न्यूक्लियर कंट्री बनना था, हमें भी न्यूक्लियर कंट्री बनना था। जिसकी वजह से आज इतने क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान जिंदा है। नहीं तो अभी तक किसी ने भी मार के भरा ले लिया होता हमसे ये मुल्क। बोला गया, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स का पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं था। न एजेंट्स को इस हाईली सिक्योर्ड फैसिलिटी के अंदर भेजा जा सकता था और ना ही तब हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स थे जो सही इंफॉर्मेशन हमारे पास ला सकें। लेकिन रॉ के एजेंट्स ने इस लेबोरेटरी के आसपास के इलाके में सभी नाइयों की दुकानों से बालों के सैंपल्स चुराने शुरू किए। तब इन बालों के सैंपल से हमें यूरेनियम मिला, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए जरूरी था। और ये बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की सोच रहा है। इसे रोकने के लिए एक प्लान बनाया गया, जिसमें रॉ का प्लान अपने एजेंट्स के थ्रू इस फैसिलिटी में घुसने का था। लेकिन तब एक मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक बड़ी गलती कर दी। ये मीटिंग पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जियाउल हक के साथ हो रही थी। यार ये थोड़ी सी इलॉजिकल बात है कि वहाँ पर नाइयों की शॉप्स में से उन्होंने बाल उठाए और उनमें से कुछ वो पता लगाया। यार एक बिल्कुल इलॉजिकल बात है। आप एक चीज़ समझो कि कोई भी किसी भी कंट्री की मिलिट्री है ना, या तो कहीं पे भी इस तरह के काम हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर लोग होते हैं जो कि इस तरीके के नाई वगैरह का काम करना, बार्बर का काम करना, ये सारे वहाँ पर अंदर ही होते हैं। तो ये बहुत ही लॉजिकल बात है। बहरहाल चलो आगे चल के देखते हैं। जिसमें मोरारजी देसाई ने उनसे कहा कि भारत को उनके न्यूक्लियर प्लान्स के बारे में पता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने पता लगाना शुरू किया कि आखिर इंडियंस को इसकी जानकारी कैसे हुई। और फिर ठीक इसी है। प्रोसेस में कई भारतीय एजेंट्स भी मारे गए और बाकी ओके। का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बांग्लादेश वॉर। भारत और चीन के 1962 के युद्ध के बाद भारत को समझ आया कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो घरेलू मामलों में तो इंटेलिजेंस मुहैया करवा सकती है, लेकिन इंटरनेशनल मामलों के लिए उसे एक अलग फोर्स चाहिए। और फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में रॉ का गठन हुआ। रॉ का पहला बड़ा मिशन बांग्लादेश का युद्ध था, जिसमें पाकिस्तानी सिपाही बांग्लादेश में नरसंहार कर रहे थे। इस वजह से बांग्लादेश से काफी लोग भारत के बॉर्डर्स पर आकर शरण ले रहे थे। रॉ को इस समस्या का हल जल्दी निकालना था, इसलिए रॉ ने बांग्लादेश से आए रेफ्यूजीज को उनके देश को पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए ट्रेन करना शुरू किया।
और मुक्ति वाहिनी की स्थापना की, जिसे ट्रेनिंग और हथियार देकर उन्होंने वापस बांग्लादेश भेजा और बांग्लादेश की लड़ाई में बांग्लादेश के ही लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया गया। बांग्लादेश युद्ध में परेशानी ये थी कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को कमर्शियल फ्लाइट्स में भारत के ऊपर से उड़ाकर बांग्लादेश भेज रहा था, क्योंकि ये अच्छा। मिलिट्री फ्लाइट्स नहीं थी। इस वजह से भारत इन्हें नहीं रोक सकता था। इसी समय एक 17 साल के कश्मीरी युवा हाशिम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। हाशिम उस वक्त एक इंडियन एरोप्लेन को हाईजैक करने की फिराक में था। रॉ ने हाशिम को जल्दी छुड़वा लिया और उसे एक प्लेन हाईजैक करने दिया। इस प्लेन का नाम था गंगा, जो कि एक बेकार प्लेन था, और खासकर इस हाईजैकिंग के लिए ही रॉ ने मरम्मत करवाकर काम चलाने लायक बनाया था। अच्छा। हाशिम इस प्लान को लेकर पाकिस्तान चला गया और तब रॉ ने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे भारत का एयर स्पेस सेफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर ऑपरेशंस प्लान कर रहे हैं और इसीलिए सभी पाकिस्तानी फ्लाइट्स को भारत के ऊपर से उड़ने पर बैन कर दिया गया। अच्छा। इस एक टैक्टिकल मूव की वजह से पाकिस्तान को अब अपने प्लेन्स भारत की जगह श्रीलंका की तरफ से उड़ाकर बांग्लादेश भेजने पड़े, जिससे पाकिस्तान की स्पीड कम हो गई और ओके। भारत को तैयारी का पर्याप्त वक्त मिल गया। इसके अलावा भी भारत पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह याहिया खान के ऑफिस में एक बग प्लांट करने में सफल रहा था, जिससे वो याहिया खान के ऑफिस में आने वाली हर एक फोन कॉल को टैप कर पा रहे थे। और हाँ, पहले वाली फ़ोन कॉल्स टैप भी हो सकती हैं, और ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जिसमें से हो सकता है कुछ बातें ठीक हों और हो सकता है कुछ ऐसी हो कि जो कि मन घड़त होती हैं, जिसको कहते हैं। पाकिस्तान के सभी प्लान्स को एग्जीक्यूट होने से पहले ही समझ ले रहे थे। कराची नेवल पोर्ट। बांग्लादेश युद्ध की कहानी सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं थी। पानी से उस भी। वक्त पाकिस्तान की नेवी भी काफी स्ट्रांग थी दोस्तों, और भारत को एक डर था कि पाकिस्तान समुद्र के रास्ते हमला न कर दे। भारत अच्छा। ने प्लान बनाया कि अगर कराची नेवल बेस पर वो पहले हमला कर दे तो शायद उन्हें समस्या से जूझना ही न पड़े। जब पाकिस्तान के कराची नेवल पोर्ट पर भारत को हमला करना था, तब भारत के पास कराची के पोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रॉ के पहले चीफ RN काओ ने उस वक्त एक प्लान बनाया और एक पारसी डॉक्टर को ब्लैकमेल किया। ये पारसी डॉक्टर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में आया जाया करता था। तब काओ ने उसका कुछ सामान कस्टम पर ही रुकवा दिया और उससे कहा कि अगर वो सामान वापस चाहता है तो उसे 2 लोग अपने जहाज में बैठाकर पाकिस्तान ले जाने होंगे और उन्हें वापस लाना होगा। ना ही वो उनसे कोई सवाल पूछ सकता है और ना ही वो इसके बारे में किसी को बता सकता है। उस डॉक्टर ने वैसा ही किया, और जब पाकिस्तानी अफसर तलाशी के लिए आए तो ये बहाना बनाया गया कि दोनों लोगों को स्मॉल पॉक्स है, इसीलिए उन्हें अलग कंपार्टमेंट में रखा गया है, जिस कारण पाकिस्तानी अफसर उन रॉ एजेंट्स से नहीं मिल पाए। बाद में इन रॉ एजेंट्स ने 2 दिन तक पूरे पोर्ट की तस्वीरें खींची, जिससे नेवी को एग्जैक्टली पता था कि उन्हें कहां और कैसे हमला करना है। वो दोनों ठीक अफसर है। उसी डॉक्टर के साथ वापस आए और नेवी ने जब हमला किया तो बहुत ही प्लान तरीके से किया, जिसने पाकिस्तान को भौचक्का कर दिया। द रियल टाइगर। आपने नहीं, इस सलमान बारे में खान की मैंने फिल्म वैसे एक नहीं था सुना टाइगर हुआ, के बारे में शायद। सुना ही होगा। ये मूवी एक असली रॉ एजेंट से इंस्पायर्ड थी दोस्तों, अच्छा। जिसे द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। इस रॉ एजेंट का असली नाम रविंद्र कौशिक था और रॉ के कुछ ओके। रिक्रूटर्स ने टाइगर को एक थिएटर प्ले देखते हुए रिक्रूट किया था। रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया, जहां उसने अपनी एक नई पहचान बनाई, और कुछ समय बाद इस कदर वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के क्लोज आ गया कि उसे पाकिस्तानी सेना में भर्ती कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए गुड। रविंद्र कौशिक मेजर की रैंक तक पहुंचे और उन्होंने नाइस। पाकिस्तान की कई मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी भारत को भेजी। रविंद्र कौशिक ने वहां एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिसर की बेटी से शादी भी कर ली थी और टाइगर के प्रमोशंस की बातें चल रही थी। रॉ के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर प्रमोट होकर टाइगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के और नजदीक पहुंच जाता तो भारत पूरी तरह से ISI और पाकिस्तानी सेना को अंदर से खोखला कर सकता था। लेकिन उसी वक्त ठीक है। भारत से एक और रॉ एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया। इस एजेंट को कौशिक से मिलने के लिए कहा गया था, लेकिन मुलाकात से पहले इसे अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट होने के बाद इसने कौशिक के बारे में सारी सच्चाई उगल दी और आखिर में रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ओह। रॉ ने कई और मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभाई है। अगर आप 90 के दशक के अफगानिस्तान युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और तब भारत ने कई अफगानी वॉरलॉर्ड्स को हथियार, पैसा और बाकी मदद देनी शुरू की और नॉर्दर्न अलायंस को मिली इस मदद के कारण वो तालिबान से लड़ने में कामयाब रहे। इसके बाद 2001 में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद भी भारत ने अमेरिका को तालिबान के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बने ट्रेनिंग कैंप्स की जानकारी दी थी। साथ ही अच्छा। ISI ने जब कई सारे आतंकवादियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित तौर पर निकालकर पाकिस्तान में शरण दी थी, तो इस राज को उजागर करने वाला पहला देश भी भारत ही था। रॉ के ये गुमनाम एजेंट
आज भी कई देशों में अपने घर से दूर एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मोस्टली जो दो तीन ऑपरेशन सीक्रेट ऑपरेशंस बताए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही थे। देखो यार, पहला जो ऑपरेशन था उसमें कुछ इलॉजिकल बातें थी, जिसमें से मैंने पहले बात करती कि यार वो जो नाई वगैरह होते हैं ना, वो हजाम वगैरह या बार्बर वगैरह जिसको बोलते हैं, वो अंदर ही होते हैं, उस तरह का कोई सीन होता नहीं है। बाकी जो इंडिया ने हेल्प की थी उस टाइम पे बांग्लादेश की, उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी हमारी हिस्ट्री में भी मिलता है बहुत सारी चीज़ें। और थर्ड जो आ जाता है कि यार ये बात कि रॉ के सीक्रेट ऑपरेशंस या तो ये किस तरीके से काम कर रही है या एजेंट्स वगैरह, तो आप लोगों की मूवीज़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ के बता दिया जाता है। चलो वो मूवीज़ है, मूवीज़ में चल जाता है, लेकिन एक इंसान जो है ना अगर कुछ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करता है और फंस भी जाता है। पाकिस्तान के पास काफ़ी सारे रॉ के भी एजेंट्स हैं जिनको पकड़ के रखा हुआ है, और अभी तक इंडिया इंटरनेशनली भी कोशिश करता रहा है उनको छुड़वाने की भी। तो बल्कि उनको अपनी फैमिलीज़ के साथ भी पाकिस्तान ने मिलवाया है। तो खैर पाकिस्तानी इस तरह का कदम वगैरह उठा भी सकता है कि यार दोस्ती के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हाथ आगे बढ़ा लेता है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से करके ना पाकिस्तान के और इंडिया के जब भी कुछ इनकी वोटिंग्स वगैरह होती है या इलेक्शंस वगैरह आसपास आते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स चलने लग जाती है कि दोनों मुल्कों का ना वो आपस में सो कॉल्ड लड़ाई वाला सीन हो जाता है। खैर फिलहाल लड़ना आप भी नहीं चाह रहे और मेरे ख्याल से तो हम भी नहीं चाह रहे। हम भी चाह रहे हैं कि यार कुछ स्टेबल हो जाए और ना ही एक कंट्री की दूसरे कंट्री से लड़ाई हो। दोनों के हालात मतलब इंडिया के तो यार ऑलरेडी ठीक हैं, पाकिस्तान के थोड़े से गड़बड़ हुए हुए हैं, तो ठीक ही रहे। तो खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आप लोग किसी और वीडियो के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।